इन कलंकारों का बहिष्कार करो, इनको भगाओ। इनको अगर जो कोई नहीं माने, नहीं भाई हमारी कॉलोनी से, हमारे मोहल्ले से 9-2-11 हो जा, तो कहाँ बेचेगा भाई। अपने बच्चों का ध्यान रखें, सिर्फ शिक्षा के पीछे मत पड़े कि हाँ मेरा फलाने प्राइवेट स्कूल में है। वो बच्चे को आप पैसे दे रहे हो, उसका क्या कर रहा है। माँ बाप से भी कहूँगा अपने बच्चों को टाइम दें, अपने बच्चों को देखें कि वो किस कहाँ खेलते हैं, कैसी संगत में बैठते हैं, कहाँ उठ। हमारा तो भाई एक प्रयास है कि जो नशेड़ी हैं उनको तो ब्याह में भी ना बुलाएं, शादी में ना बुलाएं। क्यों बुलाएं भाई नशेड़ी को, सही बात है ना। समय की वहाँ 1-2 को और दे जाएगा। कई बार हम देखते हैं ना, समय की कहीं शादी में चला जाता, वो बाथरूम बंद करके देखे हैं, मंदिरों के गल्ले पड़ते, स्कूलों में बैटरी चोरी करते। तो ऐसे जैसे कोई नशा छोड़ना चाहता है, जो नशेड़ी है, अपने घर में अपने आसपास है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई भी है जो नशा मतलब करता है और वो नशा छोड़ना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई मिलेगी इस नंबर पे संपर्क करने से, या आप हमारे साथ संपर्क कर लेना। और एक नंबर में आपको बताऊंगा, जैसे अपने आसपास कोई नशा बेचता है और आप उसकी सूचना देना चाहते हैं पुलिस को, आपके घर वाले उसकी सूचना देना चाहते हैं, तो 90-530 52-137 90-530 52-137 ये अपना पुलिस का नंबर है कैथल का। कोई आपको लगे कि हाँ नशा बेच रहा है, आपके परिवार वालों को बताएं कि पिताजी, मम्मी, पापा और भाई हम इस नंबर पे सूचना दे सकते हैं, ठीक है। और अब आपको एक प्रण लेना है कि ज़िंदगी में कभी भी स्मैक, चिट्टा ये चीज़ें नहीं पिएंगे, क्योंकि हमारे कैथल के पास एक गांव में एक लड़का स्मैक पीता था। मैंने अखबार में देखा, उस लड़के ने अपनी माँ को ही मार दिया, क्योंकि नशा ऐसी चीज़ है, जब ये रम जाता है ना तो आदमी को कुछ नहीं दिखता, सिर्फ नशा दिखता है। वो अपनी माँ से पैसे छीन रहा था, माँ उसको रोक रही थी, भाई नशा मत कर। अब वो जेल में अपनी पूरी उम्र काटेगा। और जो नशे के आदी हो गए उनको भी समझाना है बेटा, हम सब ने, कि आप नशा छोड़ दें। एक स्कीम आई हुई है, ये नंबर है, आप इस पर संपर्क करो और दवाई ले लो, ठीक है। समझाओगे? और एक दूसरे की मदद किया करो, जो आपसे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई में सहयोग किया करो उनका। इंसान बनना है, क्या बनना है? इंसान। पढ़ाई के पीछे भाग के जानवर नहीं बनना कि भाई पढ़ के भाई मैं बड़ा अफसर बन गया, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया। हमें वो नहीं बनना, हमें अच्छा अफसर बन के एक इंसान भी रहना है, जिसमें एक दूसरे की मदद होती रहे। पौधे लगाने हैं, जो अपने सच्चे मित्र होते हैं ना सच्चे मित्र, जो फ्री ऑफ कॉस्ट सबको कुछ ना कुछ देते हैं। तो बेटा हम एक ये छोटा सा अभियान चलाए हुए हैं। हमारी एसपी मैडम उपासना जी, अपनी कैथल की एसपी कौन है? हाँ, इस पे लिखा हुआ भी है। हमारे डीजीपी कौन है? शत्रुजीत कपूर जी, ठीक है। तो बेटा जैसे देखो ये भगत सिंह की मूर्ति लगी हुई है, क्यों लगती है जगह जगह पता है? इस इंसान ने, ये देवता था जिसने हमारा देश आज़ाद कराने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। जो आज हम स्वतंत्रता की सांस लेते हैं ना, ये कुर्बानी दी थी। क्योंकि आजकल सब सोचते हैं कि भगत सिंह तो हो, मेरा बेटा भी भगत सिंह हो, मेरा बेटा भी भगत सिंह हो। जब कुर्बानी देने की बात आती है ना, तो किसका बेटा भगत सिंह हो? पड़ोसी का बेटा, है ना। क्योंकि भाई मेरा तो देख, हम तो अपने की कुर्बानी नहीं देंगे। तो बेटा हमें इन महापुरुषों से संस्कार, जो हमें शिक्षा लेनी चाहिए, वो उसके ऊपर अमल करना है। और आपको लगे कि हमारे पड़ोस में फलाना आदमी नशा बेचता है जी, स्मैक बेचता है, अफीम बेचता है, तो अपने टीचर हैं, इनको चुपचाप बता देना, बता देंगे ना। और हम किसी का नाम नहीं बताते, चाहे आप हमें डायरेक्ट बताएं और या अपने घर वालों से फ़ोन करवाएं। जब हम सब जागरूक होंगे ना, और इन कलंकों को, कलंक होते हैं नशा बेचने वाले, उनसे बड़ा गद्दार नहीं होता कोई। वो देशद्रोही होते हैं एक किस्म से, जो मतलब अपना घर भरने के लिए दूसरे का घर उजाड़ते हैं। क्योंकि जिसने अपना पेट पालना है, अपने बच्चे पालने हैं ना, कोई औरत और काम भी कर सकते हैं, अच्छा काम हो। लेकिन ऐसे लोगों की वजह से हम सब अच्छे लोगों पे भी, जैसे अब बताओ, एक नशा में हॉटस्पॉट में अपना नाम आया हुआ है पुंडरी का, भाई हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बिकता है। कहने का मतलब रेड पेन से नहीं लिखते हैं भाई खतरे की निशानी है। तो जब हम सब जागरूक होंगे, तब जाके हम अपने शहर को
अपने गांव को और अपने हरियाणा को बचा पाएंगे। किसी देश में बाहर बात होंगी भाई फलाने देश में तो नशा बहुत बिकता है, अगर गांव के लेवल पे शहर में बात होगी भाई फलाने गांव में, गांव की बदनामी नहीं होती है। इसी प्रकार हमें खुद भी बचना है, औरों को भी जागरूक करना है और कसम भी लेनी है कि ना तो करेंगे और करने वालों को समझाएंगे। ठीक है बेटा, किसी का पुलिस के प्रति कोई क्वेश्चन, पुलिस के बारे में कुछ पूछना हो, पूछेगा कोई कुछ? और तुम तो ऐसे घबराते हो पुलिस को देख के, कई बार हम बच्चों को देखते हैं बाइक लेके आया, आगे पुलिस वाले खड़े हैं, भाग जाते हैं, चोट खा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस क्या है, आप में ही तो है, कल बड़े हो जाओगे, मास्टर जी बनेगा कोई पुलिस वाला बनेगा, करेंगे ना जॉब सारे। किसी का पिताजी होगा, किसी का चाचा ताया, सभी तो है आपस में। तो पुलिस के साथ मित्रता बना के रखनी है। ठीक है कुछ नकम्मे लोग हर डिपार्टमेंट में, जिसकी वजह से सारे बदनाम होते हैं ना। अब जैसे स्कूल के किसी एक बच्चे ने क्लास में 12वीं क्लास के किसी एक बच्चे ने कोई गलत काम कर दिया, सारों का दोस्त तो नहीं है ना 12वीं का, लेकिन स्कूल में कहेंगे वो 12वीं वाले तो शरारती हैं। किसकी वजह से? एक की वजह से। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। भाई तू शरारत मत कर, तेरी वजह से हमारी क्लास बदनाम हो रही है। जब तुम सब समझाओगे ना, वो भी समझाएगा ना, समझेगा ना। तो ऐसा है भाई। ठीक है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें यहाँ बच्चों के साथ दो शब्द कहने का मौका दिया। ठीक है भाई, जय हिंद। एचआर नंबर 1 देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। इस टाइम मौजूद हाँ पुंडरी के सनातन स्कूल में। क्यों मौजूद हाँ? क्योंकि एक मुहिम चल रही है नशा मुक्त हरियाणा की, नशा मुक्त गांव की, और पुलिस प्रशासन उस अभियान में प्रमोट करने लग रहा है। और एक चेहरा, चर्चित चेहरा सुनील संधू, सबका प्यारा बंधु पूरा पहुंच रहा है। बच्चा ने समझा हुआ है, जगह जगह जड़ा भी आदमी मिल जाए उन्हें बताया कि भाई नशा बहुत बुरी बीमारी है, छोड़ो इसने, राम थारी हेल्प करांगे। पुलिस प्रशासन शामी आया है, तो प्रशासन क्यों कर शामी आया है पूछांगे, सारी बात करांगे। तो राम राम भाई साहब। नमस्कार जी। आपके चैनल वाले सभी भाइयों से यही कहना चाहूँगा, जो हम बातें करेंगे उसे शेयर करना। शायद क्योंकि यहाँ कोई पैसा नहीं किसी से मांग रहा है या किसी से कुछ नहीं ले रहा है, निस्वार्थ सेवा है। और निस्वार्थ अगर हम ये वीडियो के माध्यम से या किसी की मदद करके चाहे किसी का जीवन बचा सके, तो शायद इससे पुण्य का कोई काम नहीं है। तो साथी इस वीडियो को उन साथियों तक भेजना जो नशा करते हैं और छोड़ना चाहते हैं। हम पता लगा रहे हैं कि भाई कहाँ से नशा बिकता है और जिसकी वजह से मतलब परिवार उजड़ जाते हैं। तो बच्चों को भी वो नंबर हमने दिए हैं कि अगर कोई नशा बेचता हो, अपने घर वालों को ये नंबर दो, आसपास इसकी सूचना पुलिस को दो। अगर कोई छोड़ना चाहे इस नंबर पे संपर्क करें, जिससे मतलब जिसको छोड़ने में मुझे लगता है कि मुझे दवाइयों की ज़रूरत है, उसको दवाइयाँ दिलवाई जाएंगी। सुनील भाई, हूँ तो आप हेल्प कर दे रहे हो, लोगों की हेल्प भी करो हो और इस तरह के सोशल अभियान भी चला दे रहे हो। ये जो आप अभियान लेकर आए हो नशा मुक्ति का, तो ये पूरा प्रशासन लेकर आया है, ये आपका पर्सनल लेकर चल रहा है? ये हम एसपी मैम ने कमेटी बनाई है 4 आदमियों की। उन्होंने कहा कि आपने 28 तारीख तक कुछ मतलब ये जो जैसे मैं आपको बताऊंगा, ये चिन्हित किए हैं। अच्छा। हॉटस्पॉट जोन है जहाँ नशा ज़्यादा होता है, और उन जोनों में अपने फतेहपुर का नाम भी है, पाई का है, कस्बा पुंडरी का है। मतलब बड़ा सोच के हैरान हुआ, और भी बहुत हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे, पहले इन लोगों को समझाएंगे कि आपने जो नशा बेचते हैं उनको भी हम बता रहे हैं कि भाई आप या तो सुधर जाओ, नहीं तो आप सावधान हो जाओ। और जो नशा छोड़ना चाहते हैं, नशे की लत लगी है, उनको दवाई दिलवाई जाएगी। और एक नंबर है पुलिस की तरफ से 90-530 52-137। अगर लगता है आपको आपके आसपास कहीं नशा बिक रहा है कैथड़ में, तो आप इस नंबर पे ज़रूर संपर्क करें, आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। और इससे बड़ी कोई समाज सेवा नहीं है, क्योंकि ये नशा बेचने वाले होते हैं कलंक, कलंककार। हाँ, इन कलंकारों का बहिष्कार करो, इनको भगाओ। इनको अगर जो कोई नहीं माने, नहीं भाई हमारी कॉलोनी से, हमारे मोहल्ले से 9-2-11 हो जा, तो कहाँ बेचेगा भाई? अपने बच्चों का ध्यान रखें, सिर्फ शिक्षा के पीछे मत पड़े कि हाँ मेरा फलाने प्राइवेट स्कूल में है। वो बच्चे को आप पैसे दे रहे हो, उसका क्या कर रहा है। माँ बाप से भी कहूँगा अपने बच्चों को टाइम दें, अपने बच्चों को देखें कि वो किस कहाँ खेलते हैं, कैसी संगत में बैठते हैं, कहाँ उठते हैं। तो अपने ऐसा ना हो कि बाद में पता लगे कि मेरा तो पबजी कहते हैं ना जैसे बीमारी, उसका नशे का बीमारी, वो भी एक नशा ही है। मतलब अपने बच्चों का ध्यान रखें भाई, और
खुद भी सेफ रहें और अपने मोहल्ले को, अपने गांव को सुरक्षित रखें। भाई वो अभियान कैथल कैथल में है या पूरा हरियाणा में है? ये पूरे हरियाणा में चल रहा है, लेकिन हमें जितना कहते भाई जितना ज्ञान हो, अधूरा ज्ञान का भी कोई फायदा नहीं होता। अब फिलहाल जो हमारे को जिम्मेवारी दी गई है, अपने कैथल के गांव हैं, शहर हैं और कस्बे हैं, तो हम यही कहेंगे नशा मुक्त हमारा गांव, नशा मुक्त हमारा शहर, नशा मुक्त हमारा हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। तो भाई जैसे अब पाई का नाम सुना तो मुझे खुद ताज्जुब हुआ बिल्कुल कि भाई खेलों की नर्सरी, बिल्कुल। खिलाड़ी पैदा करने वाला गांव। और 8 प्रो कबड्डी में भी गए हैं। हाँ, 8 प्रो कबड्डी में भी खिलाड़ी गए हैं, वहाँ भी इतना नशा है। बिल्कुल तो प्रयास करेंगे, वहाँ भी एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम करेंगे जल्दी ही, बिल्कुल और आपको भी बुलाएंगे भाई। और अभी तक हम 10-15 स्कूलों में जा चुके हैं। एक टीम बिल्कुल। हमारी हम पहले चीका साइड लगे हुए थे, गुला चीका साइड। हाँ। अब एक टीम हमारी कभी एक उस साइड जाती है, हम दो में बंट के बिल्कुल भाई आप उधर करो, क्योंकि हम ज़्यादा कवर करना चाहते हैं कि लोगों को ज़्यादा अवेयर किया जाए। बिल्कुल। और हमारा तो भाई एक प्रयास है कि जो नशेड़ी हैं उनको तो ब्याह में भी ना बुलाएं, शादी अच्छा। में ना बुलाएं। अच्छा क्यों बुलाएं भाई नशेड़ी बिल्कुल को, सही बात है है। ना। समैकी वहाँ एक दो को और दे जाएगा। बिल्कुल कई बार हम देखते हैं ना, समैकी कहीं शादी में चला जाता, वो बाथरूम बंद करके बिल्कुल देखे हैं, मंदिरों के गल्ले पड़ते, स्कूलों में बैटरी चोरी करते। तो ऐसे लोगों को ना बताए, वहाँ भी चोरी करेगा वो। अगर सब खड़े होंगे ना, फिर वो बाद में खड़े होते हैं जब जब पूरा बच्चा मतलब उस दलदल में फंस जाए। गले तक चला जाता है। 5 साल में तो ये पकड़ते ही नहीं है फिर। बिल्कुल। बाद में न्यू कहने लग जा भाई इन्हों का फलाना नशेड़ी हो लिया, अरे उन्हें पहले कहता कौन रोक दे, यही बात कहना चाहो ना। यही चीज़ है जी। चलो जो दलदल में घस गया उसको प्यार से लेके आए। वीडियो ने कर दियो शेयर और चैनल ने कर दियो सब्सक्राइब। तो देखते रहो हमारा अगला HR नंबर 1 न्यूज।